नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक सीट की एक बूथ पर कांग्रेस आप समर्थकों में वोटिंग को लेकर झड़प हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और मामला अभी शांत है। उत्तर प्रदेश में सपा ने आरोप लगाया है कि मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के एक बूथ से उनके एक समर्थक को पुलिस उठा ले गई है। सपा के बूथ एजेंट्स को धमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 समिट की बैठक के बाद बुधवार सुबह कैरेबियाई देश गुयाना पहुंच गए हैं। राजधानी जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ करीब 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने भारतीय समुदाय के लोग भी भारी संख्या में जुटे थे। राजधानी जॉर्ज टाउन के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के 54 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर अगले 7 दिन में 27 नवंबर तक जवाब मांगा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि 27 नवंबर तक अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट री-वेरीफाई नहीं करवाए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देश में उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ साथ कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखा। कानपुर में विजिबिलिटी घटकर 0 और लखनऊ में 50 मीटर रह गई। बिहार के पूर्णिया, पंजाब के बठिंडा, हरियाणा के सिरसा और एमपी के ग्वालियर में विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से जारी बर्फबारी का दौर बुधवार को थम गया। बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेच सकती है। वित्त मंत्रालय पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी कम करेगा। मंत्रालय को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। सरकार खुले बाजार में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। खबर के बाद इन बैंकों के शेयर में 4% तक तेजी देखी गई है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन मैत्री को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले बैरनबॉइम और अब्बाद को साल 2023 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास अवार्ड डैनियल बैरनबॉइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया। पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में जेईई मेंस और नीट परीक्षा की तैयारी करवाने का फैसला लिया गया है। स्कूलों में आज से नीट परीक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह से जेईई मेंस के लिए कोचिंग शुरू कर दी है। इसके लिए आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता साहित्य ऐप से जुड़ी है। नीट परीक्षा के लिए 20 नवंबर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की कक्षाएं शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक लगेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि पिछले कुछ सालों से देश में संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। अरुण कुमार राजस्थान में जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ता हुआ देशभक्ति का भाव, समाज में संघ के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास और समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने और उसके आधार पर जीने की इच्छा इन लोगों को चुनौती लग रही है। इसलिए उन्होंने संघ और हिंदुत्व के खिलाफ 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए हैं। बाड़मेर जिले में महाराष्ट्र की एक शादीशुदा युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अहमदाबाद के दलाल के मार्फत 3 लाख रुपए में बेचने और फिर उसकी दूसरी शादी करवाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर महिला के पति व सास ने बाड़मेर पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद महिला को दस्तयाब कर सखी केंद्र में शिफ्ट किया गया है। मामला बाड़मेर के शिव थाना इलाके का है। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के नाला सोपरा पालघर निवासी युवक ने 3 साल पहले पूजा से मंदिर में शादी की थी। उसके 2 साल का बेटा है। शादी के कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी का एक युवक के साथ अफेयर हो गया। पत्नी उसे छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई।
महाराष्ट्र में आज 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इससे महज 12 घंटे पहले पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। रविंद्र ने मीडिया समाचारों में कहा कि बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया है कि इसमें बारामती सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल है। वे पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उसके पास कई 100 करोड़ और है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया सुले, नाना पटोले की बातचीत का ऑडियो शेयर किया। उन्होंने पूछा कि डीलर जिनकी बात कर रहा है वे बड़े लोग कौन हैं। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 7 से 15 नवंबर तक आयोजित श्री राम कथा के दौरान जाति आधारित आरक्षण समाप्त करने की मांग करने वाले संत राम भद्राचार्य के बयान पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गों के संगठनों ने तीव्र विरोध जताया है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष जसवंत संपतराम, महासचिव जीएल वर्मा, कपिल मुनि, जेपी विमल और रामेश्वर सेवार्थी ने राम भद्राचार्य की टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए केंद्र सरकार से उनका पद्म विभूषण सम्मान वापस लेने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। जयपुर में जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने मरीज के फिशर ऑपरेशन के दौरान अस्पताल व डॉक्टर्स की ओर से बरती गई लापरवाही से परिवादी के स्थायी दिव्यांगता आने को गंभीर सेवा दोष करार दिया है। वहीं विपक्षी फुलेरा के सत्यम हॉस्पिटल, डॉक्टर एसके मोंगिया और डॉक्टर केसी बंसल पर कुल 19,17,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने ये निर्देश संजय सोनी के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि विपक्षी के परिवादी के ऑपरेशन में की गई लापरवाही से एक नौजवान की जिंदगी नरक बन गई है। वह एक तरह से स्थायी तौर पर दिव्यांग हो गया है। राजस्थान में बढ़ती ठंड के साथ ही प्रदूषण भी खतरे के स्तर को पार कर गया है। बीते 24 घंटों में भिवाड़ी, खैरथल, करौली और बीकानेर में 300 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण से हालात इतने खराब हुए हैं कि बीकानेर के स्कूलों में तो बच्चे मास्क लगाकर जा रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान के कुल 26 जिलों में AQI 200 से ज्यादा था। सबसे साफ हवा दक्षिणी राजस्थान में दर्ज की गई, जिसमें सिरोही, प्रतापगढ़, सीकर, राजसमंद, बाड़मेर, अजमेर शामिल है। अजमेर जिले में इंटरनेशनल पुष्कर मेले में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ के कारण हुई धक्का मुक्की के बीच पिस्टल और कारतूस चोरी होने के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के गनमैन सुरेश देवंदा को सस्पेंड कर दिया गया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने ये आदेश जारी किए हैं। इस मामले में गनमैन की लापरवाही मानी गई है। बरनाला में आज लोग वोट डालने पहुंचे। बूथों पर निकलने से पहले गिद्दड़बाहा से कांग्रेस उम्मीदवार अमृता ने अपने सांसद पति राजा वंडे के साथ गुरुद्वारे में माथा टेका। डेरा बाबा नानक में नव विवाहित जोड़े ने भी वोट डाला। वहीं आप सांसद मीत हेयर ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। पंजाब में आज 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन सीटों में बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा सीट शामिल है। यहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इसी बीच डेरा बाबा नानक में कांग्रेस और आप समर्थकों में वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। बाड़मेर से जम्मू तवी शालीमार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 29 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। ट्रेन के कुल 12 ट्रिप कैंसिल कर दिए गए हैं। 30 नवंबर से फिर से ट्रेन शुरू होगी। दरअसल फिरोजपुर मंडल पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इसके चलते ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के सेनेहवाल अमृतसर सेक्शन के चिहेरू स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रोसेस में चल रहा है। इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कार्य के चलते ट्रेन नंबर 14662 जम्मू तवी बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस जम्मू तवी से 26 नवंबर तक पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है। इसी तरह वापसी में ट्रेन 14661 बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस भी 29 नवंबर तक कुल 12 ट्रिप रद्द कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।